शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। डेवलपमेंट जो है रोज़ बरोज़ होती जा रही है। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं वैसे वैसे जो है अब डेवलपमेंट जो है वो नई से नई आ रही है। दो रोज़ कबल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो है एक अच्छा फ़ैसला आया और वो फ़ैसला था पेशावर हाई कोर्ट से। पेशावर हाई कोर्ट ने जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को फिल वक्त मंजूर करते हुए इन बल्ले का निशान वापस दे दिया था और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला था उसे मुअत्तल कर दिया था। अब इसके अंदर मजीद ये डेवलपमेंट भी हुई कि उस सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच जो है वो भी तश्कील दे दिया गया और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में जो है 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। ये तो इसका कुछ थोड़ा सा अहवाल है, लेकिन इसके साथ साथ जो इसमें बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी तोपों का जो रुख है वो पेशावर की जानिब कर लिया है। बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल जो है वो दिया गया है, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि 2 रोज़ के बाद जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को याद आया कि ये तो बड़ा गलत काम हो गया। क्या गालबन ऐसी क्या वजूहात पेश आई कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े वो इसके ऊपर जो है बोल पड़े हैं। अगर इस हवाले से हम बात करते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पंजाब के जो सदर राना सनाउल्लाह उन्होंने भी कुछ बयानबाजी की है, कुछ बयान दागे हैं और इसी तरह चीफ ऑर्गेनाइज़र पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज साहिबा ने भी जो है बयानात जो हैं वो दिए हैं। ये बयानात उस वक्त आ रहे हैं जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब ऑलमोस्ट इलेक्शन के अंदर मुकम्मल तौर पर उतर चुकी हुई है। उसके पार्लियामानी बोर्ड्स के इजलास की सदारत खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ कर रहे थे और अब सूरत हाल ये है कि जब थोड़ी सी लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ पे तहरीक इंसाफ को मिली तो साथ ही बाबा और चाचा की बातें जो है वो आनी शुरू हो गई हैं। बयानात जो है वो मैं कुछ आपको बताता हूँ कि किस तरह के बयानात जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह साहब ने दिए हैं। उनका ये कहना है कि जी पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो है इलेक्शन कमीशन पर हमला और प्री पोल रिगिंग है। पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला इलेक्शन एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी भी है। जज साहब के कज़न, अब यहाँ पर देखें कि डायरेक्टली एक मरतबा फिर जो है वो जज को जो है वो मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई है। यानी कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हक में फैसला है तो जज साहब बहुत अच्छे हैं और अगर वो फैसला किसी और जमात के हक में आ जाए तो फिर वो जजेस साथ ही मुतनाज़ा हो जाते हैं। यहाँ पर उनका ये कहना है कि जज साहब के जो कज़न हैं वो पीटीआई की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसलिए ये फैसला आना था और जज साहब कानून और इंसाफ पर चलते तो कहीं भी ये फैसला ना सुना पाते। मफादात का टकराव होते हुए भी जज साहब ने केस सुना और कज़न की जमात को जो है रिलीफ दे दिया। ये बड़ी अहम बात है कि ऐसे वक्त में जब इलेक्शन का माहौल ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है, अब सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए स्क्रूटनी का अमल ख़त्म होने में, तो इस तरह की बयानबाजी जो है वो इलेक्शन के अमल को किस तरह सबूताज कर सकती है और किसी जज के खिलाफ इस तरह का बयान देना भी किस ज़मरे में आता है, ये बड़ी एक अहम सवाल भी है। इनके साथ साथ जो पीछे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज साहिबा भी नहीं रही और उन्होंने भी जो है वो बाकायदा तौर पर अपना बयान दिया और अपना सख्त रद्द-ए-अमल जो है उन्होंने जाहिर किया है। उनका ये कहना है कि सिंगल बेंच का जो फैसला इलेक्शन कमीशन के आईनी इख्तियारात पर हमला है। यानी कि उनका कहना है कि अब जो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया था वो बिल्कुल ठीक था और पेशावर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में तजावज़ है। अब ये इसकी इंटरप्रिटेशन बड़ी हैरान कुन होगी कि इलेक्शन कमीशन के जो आईनी इख्तियारात हैं उनमें एक आईनी अदालत मुदाखलत कर रही है, यानी कि और अदालत का तो काम ही यही है कि आइन और कानून की पासदारी करना और आइन की तशरीह करना। तो अब मरियम नवाज साहिबा के मुताबिक जो है ये उनके मुताबिक ये आइनी इख्तियारात पर हमला गर्दाना गया। उन्होंने कहा कि मुतनाज़ा जज का खिलाफ कानून फैसला लाडलेपन का ताज़ा शाहकार है। गोया के चेयरमैन पीटीआई को वैसे ही लाडला कहा जाता है और अब उनका ये कहना है कि ये लाडलेपन का ताज़ा तरीन शाहकार है कि उनके हक में फैसला आ जाए। मतलब उनके हक में अगर कोई भी फैसला है तहरीक इंसाफ के तो वो लाडलेपन की ज़मरे में आएगा। गूंज है कि पीटीआई के लाडले ने पीटीआई को रिलीफ दिया। यहाँ पर ये इन अल्फाज को भी अगर देखा जाए तो ये भी बड़े खौफनाक अल्फाज हैं कि जज साहब को बाकायदा तौर पर मुखातिब किया गया और कहा गया है कि जी जो लाडले हैं उन्होंने लाडले को यानी पीटीआई के लाडलेपन का को रिलीफ दे दिया। जाली और फ्रॉड इंट्रा पार्टी इलेक्शन को हलाल करार दिया गया है। फैसला इलेक्शन नहीं सिलेक्शन की जीत है।
यानी कि अब तक जो इनके हक में तमाम फैसले आते रहे वो एहतसाब अदालत से थे, वो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स का फैसला था, या इसके अलावा जो दीगर पनामा का फैसला था, उनमें जो इनकी सज़ाएँ मुअत्तल हुई, सज़ाएँ कल अदम हुई, फिर उसके बाद मेरिट पर उनका वो तमाम के तमाम वो जो थे वो धुल गए गुनाह इनके, तो वो सब ठीक था। लेकिन एक बल्ले के निशान की वापसी के हवाले से सिर्फ एक छोटा सा फैसला आया, तो उस पर इन्होंने इतना सख्त रद्द-ए-अमल दिया। ये ना वोटर लिस्टें, ना इलेक्शन कमीशन, ना इलेक्शन लड़ने की इजाज़त, लेकिन सब हलाल। अच्छा, ये इन्होंने उस तनादर में क्या, इसी तनादर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कहती है कि जी हमसे तो पूछा ही नहीं गया था, हमसे बात ही नहीं की गई, और जब हमने बोलना चाहा कि हल्का बंदियों के हवाले से, तो वहाँ पर जो है एक हमें चुप करवा दिया गया। जो आरोज़ के हवाले से फ़ैसला आया था उस पर तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि उनको बोलने का वक्त नहीं दिया गया, उनको बुलाया ही नहीं गया, उनको सुना ही नहीं गया। तो जो आरोज़ से मुतल्लिक उनका फ़ैसला था लाहौर हाई कोर्ट का, बिल्कुल दुरुस्त था, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में टेकअप हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट कम से कम हमें सुनती तो सही। तो वहाँ पर वो भी शिकायत करते नजर आए, और यहाँ पर इन्होंने भी उसी चीज़ की शिकायत को कहा है कि जी ना वोटर है, ना वोटर लिस्टें, यानी कि ना वोटर को बुलाया गया, ना वोटर लिस्टें, यानी कि इलेक्शन कमीशन को बुलवाकर सुना ही नहीं गया जो इंटर पार्टी इलेक्शन थे। और जो वो वोटर जिन्होंने इंटर पार्टी इलेक्शन को चैलेंज किया था उनको बुलवाने की बात यहाँ पर की जा रही है। लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वाले अपनी जमात में किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड देने को तैयार नहीं, यानी कि वो अकबर एस बाबर से मुतल्लिक कह रही हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड पहले आप उसको तो दे दें इंटर पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए, तो फिर आप बात करें आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से। कौम का मैंडेट चोरी करने वाले अपनी जमात का मैंडेट भी चोरी कर लिया। 2018 के इलेक्शन को उन्होंने यहाँ पर थोड़ा तंज किया है कि 2018 के इलेक्शन में जो अवामी मैंडेट चोरी किया गया था, तो अब जब इंटर पार्टी इलेक्शन हुए तो वहाँ पर भी इसको चोरी कर लिया गया। ये आज बड़ी लफ्ज़ी गोलाबारी जो है वो पेशावर की जानिब की गई है। और इससे कबल अगर हम बात करें तो जो पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हुआ तो उसमें हमजा शहबाज भी थोड़े से खुलकर बोले थे, और उन्होंने ये कहा कि जो नए लोगों को आप जगह दे रहे हैं तो असल जो हक बनता है वो पुराने लोगों का बनता है, उन लोगों का बनता है जो हमारी पेशियों पर आकर बाहर खड़े रहे, जेलें भुगती, हमारे लिए नारेबाजी की, डंडे खाए, गर्मी और सर्दी में वहाँ खड़े रहे, तो उन लोगों को टिकटें दीजिए, ना कि इलेक्टेबल्स जो दूसरी पार्टियों से आ रहे हैं उनको सिर्फ सीटें इकट्ठी करने के लिए आप उनको अपनी नून लीग की टिकट दें, तो ये गलत होगा। वो उस वक्त मरीम नवाज़ ने ये कहा कि जी हमजा शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी में जो पार्टी को बड़े संभाले रखा, और उस टाइम बहुत सारी बातें हुआ करती थी कि जनाब अब नून में से शीन निकल गई, शीन में से नून निकल गया, तो इस किस्म की बातें भी उस वक्त हुआ करती थी। लेकिन इस वक्त ऐसे माहौल में इस लफ्ज़ी गोलाबारी का क्या कहना है? अगर सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच भी इस फैसले को रखता है और इससे मुतल्लिक जो है वो अपना मुखालिफ फैसला नहीं देता, तो फिर जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो काफ़ी अरसे से मुस्लिम लीग नून के लाडले बने हुए हैं, यानी कि मुस्लिम लीग नून ने उनको अपना खुद साख्ता तौर पर उनको अपना समझती है कि जी उनके हामी हैं। तो अगर उन्होंने इससे मुतल्लिक फ़ैसला दिया और इसको फ़ैसले को बरकरार रखा, तो फिर क्या नून लीग जो है वो इसी तरह ही जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा को भी अपनी तोपों के निशाने पर लेगी, उन्हीं के खिलाफ बातचीत करेगी? ये बड़ा अहम मामला है, और अब इसको देखना है कि सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच जो है पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले को किस तरह देखता है और वो क्या इसकी इंटरप्रिटेशन करता है। इस हवाले से जो भी मज़ीद अपडेट होगी उससे आपको आगाह रखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।